हेलो बच्चों, ज्ञानवेल स्कूल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 को कवर कर लिया था, ठीक है, जो कि नंबर सिस्टम क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 था। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, इससे आपका एक्सरसाइज 1.2 पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लिए। जो ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं उसको देखेंगे और कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे, ठीक है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही आपका जो मैथ है वो स्ट्रांग होता है, ना कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने से। एक्सरसाइज एक पार्ट होते हैं अपने को टेस्ट करने के लिए, लेकिन मेन जो कॉन्सेप्ट है इससे हम नई चीज़ों को सीखते हैं कि मैथ्स में और क्या 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 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप एक्सरसाइजेस को बहुत ही ईजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है वो है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि रियल नंबर और उसके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में। रियल नंबर्स आपको पता चल चुका है, पिछले वीडियो में हमने रियल नंबर्स के बारे में चर्चा की थी, और अब हम उसके डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में देखेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन कुछ नहीं होता है, जैसे हम किसी रैशनल नंबर को पॉइंट में अगर एक्सपेंड कर दें तो वो जो पॉइंट वाला जो नंबर होता है उसी को हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं 10/3, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या करना होगा, 3 से 10 को डिवाइड करना होगा। तो कैसे डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9, ये 1, अब यहाँ पॉइंट लगाना होगा तो ये हो गया 0, 3 3 जा 9, फिर से 1, अब पॉइंट हम लगा चुके हैं इसलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 और फिर से 1, अपने आप 0, 3 3 जा 9, और इस तरह से ये जो है क्रम चलता रहेगा। दैट मीन्स जो नंबर आएगा वो आएगा 3.3333 और ये चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, ठीक है, वो है 7/8 का, 7/8, जिसको हम लिख सकते हैं 7 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। तो हम इसको भी डिवाइड करके चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है, 7 को डिवाइड करना है 8 से, तो ये कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो ये हो गया 70, तो 8 जा 64, बचा यहाँ 6 और 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दे चुके हैं तो ये 0, 8 7 जा 56, बच गया 4, ये हो गया 40, 8 5 जा 40। ये पूरी तरह क्लियर कट डिवाइड हो गया है, मतलब इसका जो होगा वो 0.875, ठीक है। इसके बाद और नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या हो गया, 0। लेकिन इस केस में आप देखेंगे तो रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है और ये क्रम चलता चला जाता है, ठीक है। और एक तीसरा एग्जाम्पल है, उसको हम लेंगे, वो है 1/7, दैट मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। तो पॉइंट ये हो गया 0, 7 1 जा 7, बच गया 3, ये बन गया 30, 7 4 जा 28, बच गया 4, 40, 7 5 जा 35, ठीक है। ये बच गया 5, 0 7 7 जा 49, ये बच गया 1, फिर से आ गया 0, यहाँ वाला 1 0, तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, ओ सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है, 7 1 जा 7, ये 3 0 28, तो यहाँ 2 बचेगा ना, ठीक है, ये 2 है, तो 7 2 जा, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है। तो ये बचा आपका 60, तो 7 8 जा 56, ठीक है। तो बच गया आपका 4 40, 7 5 जा 35, तो ये बच गया 5 0, 7 7 जा, ये हो गया 49, ठीक है, ये हो गया 1 0। अब ये क्रम फिर से वही आ जाएगा, 7 1 जा 7 और ये बच जाएगा 3, और यहाँ से ये शुरू फिर से हो जाएगा, ये 1 0 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। दैट मीन्स जो नंबर हमको मिला वो मिला 0.142857 और फिर से 142857 और फिर से ये क्रम चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है किसी भी नंबर को डिवाइड करने पे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसे हम लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। ये बार का मतलब है कि ये 3 कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और ये तो टर्मिनेटेड है, मतलब ये खत्म हो चुका है, तो 0.875। लेकिन ये तीसरा नंबर में हम देखेंगे तो ये है 0.142857 और फिर से 142857, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो नंबर है उस पर रिपीटेशन होने वाला है, तो हम इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये एक लिखने का तरीका है, ठीक है, जिसमें हम बताते हैं बार लगाकर कि ये नंबर आगे लगातार रिपीट होने वाला है, और अगर अधिक नंबर रिपीट होने वाले हैं तो जितने नंबर्स रिपीट होने वाले हैं उनके ऊपर बार रहेगा, ठीक है।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हमको मिला। एक क्या है जो टर्मिनेट हो गया, जिसमें आगे डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, और ये दूसरा टाइप है जिसमें ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट नहीं हुआ। तो बेसिकली जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। कितने तरह के? दो। तो बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन दो तरह के होते हैं, ठीक है, जिसमें पहला टाइप है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या हो सकता है? अच्छा, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल बताइए आप। तो टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या हो सकता है? 0.125, 0.321, जो भी टर्मिनेट कर गया हो, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल क्या हो सकता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग का 0.11111 ये चलता रहेगा, या फिर 0.325, 0.325, इस पर बार लगा दे तो ये हो जाएगा 0.325, 325, 325, 325 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। तो आपको डेसिमल एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। वो दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम आगे देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह के होते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और थोड़ा नॉन टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसको और आगे लेकर जाएंगे, ठीक है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में अभी तक हम जितने नंबर्स पढ़े, जैसे 0.1111, 0.325, 325, 325, तो इस तरह के जो नंबर हैं इससे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, क्या? रेकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जिसका अंत तो होने वाला नहीं है, जैसे 0.111111 ये चलता रहेगा, ठीक है। 1111 हम हमेशा डिवाइड करते रह जाएंगे तो ये 11 आता रह जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है? 1 का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 1 बार बार आ रहा है, तो इसलिए हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या फिर रिपीटिंग, जो भी आप कहें। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन, ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इसी तरह एक और हो सकता है जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसमें रिपीट भी नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। ये क्या होगा? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है 0.101 001 001 0001 00001। देखिए यहाँ पे रिपीटेशन लगातार नंबर्स का नहीं हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि 1 और 0 का ही तो रिपीटेशन है। यहाँ देखिए आप 10 फिर 10 फिर 01 फिर 00 फिर 01 फिर 00001, मतलब एक रिपीटेड पैटर्न नहीं मिल रहा है आपको। तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होता है कि जो देखिए यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, कौन से टाइप? टर्मिनेटिंग, जिसका डिवाइड पूरा हो जाता है, जैसे 0.125 जिसमें रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं बचता है वो, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग टाइप जिसमें जो नंबर्स है उनका रिपीटेशन होता है। ये दोनों रैशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रैशनल नंबर। इसके बारे में आप एग्जांपल से अभी समझेंगे। रैशनल नंबर कौन कौन होते हैं? एक है जो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं, और एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग वाले, जिसमें रिपीटेशन होता है, ठीक है। ये दोनों का जो नंबर होगा वो रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाएगा? रैशनल। लेकिन नॉन रिपीटिंग वाले को यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ देखिए, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो टर्मिनेट भी नहीं होंगे और रिपीट भी नहीं होंगे, वो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिए और इसको क्लियर करने की कोशिश करिए। ये क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। आप एक दो बार और इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। अब चलिए एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं।
तो कुल मिलाकर जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो अब हम थोड़े एग्जांपल्स इसको क्लियर करते हैं। तो पहला जो एग्जांपल ये है कि सो दैट 3.142678 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। या फिर अदर रूप से हम क्या, रैशनल नंबर का मतलब क्या है कि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर p और q क्या है, इंटीजर्स, और q जहाँ पे जीरो नहीं हो सकता है ना। रैशनल नंबर का मतलब यही है। तो हमें शो करना है कि ये जो नंबर है वो एक रैशनल नंबर है। क्या हम इसे शो कर सकते हैं? क्लियर। यहाँ पे आप देखिए कि ये क्या है, ये एक्चुअली डेसिमल एक्सपेंशन है किसी नंबर का, लेकिन वो टर्मिनेटिंग टाइप है। इसके बाद कुछ नंबर्स बढ़े नहीं हैं, तो ये टर्मिनेट किया है, ठीक है। ये वाला टाइप टर्मिनेटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे क्लियरली आप इसे लिख सकते हैं 3.142678। अगर इस पॉइंट को यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 5 6 0। तो ये हमारा क्या हो गया, p/q। यहाँ क्लियरली p/q के रूप में है, दैट मीन्स ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। और जहाँ पे q जीरो भी नहीं है, कोई नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये है कि सो दैट 0.333333, ये इसको लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब हमें शो करना है कि ये जो है 0.3 के ऊपर जो बार है 0.3333, ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट x इक्वल टू 0.3333 डॉट डॉट डॉट, हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 जो है वो रिपीट कर रहा है, हैंस 10x। अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, ये पॉइंट एक तरफ खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर ये तो क्लियर है, तो अगर हम इससे इसको माइनस कर दें, दैट मीन्स 10x से x को अगर माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 9x। 10x से x माइनस होगा तो क्या बचेगा, 9x। और अगर 3.3333 से 0.33 को माइनस कर दे तो क्या बचेगा, 3। ये ठीक है ना, 9x इक्वल टू 3। देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/9, दैट मीन्स 1 3। देन x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो 0.33 जो था वो क्या बनेगा, 1/3, क्लियर है। तो 1/3 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो बिल्कुल आपको वही मिलेगा, 0.333333। तो इसका मतलब ये प्रूव हो जाता है कि वैसे डेसिमल एक्सपेंशन जो खुद को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, वे एक रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है, ठीक है। और पिछले जो एग्जांपल में हमने देखा था तो उसमें जो टर्मिनेटिंग टाइप जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर। दैट मीन्स टर्मिनेटिंग टाइप, इस कॉन्सेप्ट को थोड़े अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। टर्मिनेटिंग टाइप और क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा, रिपीटिंग टाइप, जो रिपीट कर रहे हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। एक तो टर्मिनेट कर गए, वो तो क्लियर कट रैशनल नंबर है, और दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप जो है डेसिमल एक्सपेंशन, वो भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। चलिए इसे और भी एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को। तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि शो करना है 1.272727 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1.27 पे बार, क्योंकि ये 27 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये रैशनल है कि नहीं, रैशनल। दैट मीन्स p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, इंटीजर, यही है ना, ठीक है। ये हमें शो करना है। तो क्लियर कट देखिए, पिछले क्वेश्चन में जैसे इस क्वेश्चन में था 0.3333, तो हमने क्या किया था, इसे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया था। यहाँ पे डबल डिजिट का रिपीटेशन है, 272727। तो हम इसे लेट करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 1.272727 एंड शो ऑन। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से नहीं, इस बार 100 से, ठीक है, क्योंकि ये डबल डिजिट का रिपीटेशन है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट। तो दैट मीन्स ये बन जाएगा 127.272727, ठीक है। अब इससे अगर इसको माइनस कर दे तो 100x में से x माइनस हो गया तो क्या बचेगा, 99x। और 127.272727 से 1.272727 माइनस हो जाएगा, तो 0.27 वाला जो पार्ट है इस तरफ वाला, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 127 - 1, दैट मीन्स 126। क्लियर है, अच्छे से देखिए यहाँ
272727 से माइनस हो जाएगा 0.272727, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या 127 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 126। देन x इक्वल टू क्या होगा 126/99, ठीक है। 3 से इसको कट कर लेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर से 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, दैट मीन्स x का जो वैल्यू है इसका वो क्या होगा 14/11, दैट इज इक्वल टू 1.27 पर बार। तो यही जो है इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है उन्हें हम रैशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, वे रैशनल ही होते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये एग्जांपल लेने का कारण ये है कि आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर किया जाए, ठीक है। और भी क्वेश्चंस लेने का कारण बस इतना ही है, नहीं तो हम एक्सरसाइज पर चले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से शो करना है हमें, क्या है शो 0.2353535 एंड सो ऑन इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, तो 0.2, यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 35 रिपीट कर रहा है, 2 नहीं, तो 35 के ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। ये आपको शो करना है इज़ अ रैशनल नंबर, सेम वही, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे बनाना है, ठीक है। तो लेट सबसे पहला काम हमें करना है x इक्वल टू 0.2353535, ये ऐसा है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ रिपीटेशन कितने नंबर का हो रहा है, डबल नंबर का, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। 100x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो पॉइंट है ये सरक कर यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 पॉइंट कितना 5, फिर 353535, ठीक है। अब हम इससे इसको माइनस करेंगे। देखिए यहाँ माइनस करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको फिर से यहाँ लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट को फिर से यहाँ लिख रहे हैं। तो ये है x इक्वल टू क्या है 0.2353535 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम इससे इसको माइनस करेंगे, तो 100x में से x चला जाएगा तो कितना होगा 99x इक्वल टू, अब यहाँ देखिए 5533 5533 5533 कैंसिल, 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 3.23 में से 0 जाएगा तो 23। ये तो क्लियर है, ये तो माइनस करने में बड़ी आसानी हो गई। तो x इक्वल टू क्या हो गया 23.3 और इधर क्या है 99x, है ना। तो ये पॉइंट अगर हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, ठीक है, ये तो आप लोग जानते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा 233 बाई, ये 10 पहले से है और ये 99 नीचे आ जाएगा, तो इंटू 99 इम्प्लाइज x इक्वल टू 233/990, ये आपका क्या हो गया इसका वैल्यू, किसका 0.2353535 का रैशनल नंबर, p/q के फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि किसी भी तरह का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, जो रिपीटिंग टाइप है, क्या टाइप, रिपीटिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, खत्म तो होने वाला है नहीं, लेकिन रिपीटिंग टाइप है तो उसका उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलेंगे। तो इतने सारे एग्जांपल से हमने क्या सीखा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने सीखा कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, अभी बात हो रही है सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन पे, ठीक है, अगर डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग टाइप है, किस टाइप, टर्मिनेटिंग, ठीक है, तो वो क्या है एक्चुअली वो है रैशनल नंबर, ये तो क्लियर है ना, पिछले एग्जांपल से हमने देखा। इसी तरह अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर बचेगा ही, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह के हो सकते हैं, पहला टाइप है एक जिसमें रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग टाइप, ठीक है, जो अभी हमने एक दो अभी एग्जांपल लिया उसमें रिपीट कर रहा है, तो वो भी क्या होगा रैशनल, ठीक है। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग आ गया, अगर क्या आ गया नॉन रिपीटिंग, जस्ट मिनट, अगर क्या आ गया नॉन रिपीटिंग मतलब वो रिपीट नहीं करता, तब ये क्या बनेगा इररेशनल, ठीक है। तो इररेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल तो आप दे सकते हैं, लेकिन इसका एग्जांपल क्या होगा इररेशनल नंबर, तो इसका एग्जांपल हो सकता है 0.1 01 001 0001 और इस तरह ये चलता रहेगा। तो इसमें आप देखिएगा तो कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब सर्टेन पॉइंट पे 2 डिजिट या 3 डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। तो इस तरह के नंबर को हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं,
ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, इर्रेशनल नंबर, दे आर इर्रेशनल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इरेशनल कौन है, तो जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होने के साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, कुछ भी रिपीट नहीं करना है। ठीक है, इसका और एग्जांपल क्या हो सकता है, पाई। पाई भी ऐसा ही कुछ है। पाई का एक्चुअल वैल्यू जो है वो है आपका 3.14159265 और इस तरह ये अजीबोगरीब रूप से बढ़ता चला जाता है। तो पाई इसीलिए इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, हम लोग इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 3.14। ठीक है, लेकिन है ये इर्रेशनल नंबर क्योंकि इसमें ना तो नंबर्स रिपीट करते हैं और ना ये टर्मिनेट होता है कहीं। ठीक है, चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। तो ये एग्जांपल है, फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो इन दोनों के बीच में हमें एक इर्रेशनल नंबर चाहिए। ये दोनों रैशनल नंबर है, इन दोनों के बीच में हमें चाहिए क्या, इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/7 को डेसिमली एक्सपेंड कर देंगे और वो जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। क्यों, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। तो 1/7 को करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 10, तो 7 1 7 बचेगा 3। ठीक है, तो हो जाएगा 30, 7 4 28 बचेगा 2, हो जाएगा 20। ठीक है, तो 7 2 14 बचेगा 6, तो हो जाएगा 60, 7 8 56 बचेगा 4, तो 40, 7 5 35 बचेगा 5 मतलब 50, तो 7 7 49 बचेगा 1, तो फिर से हो जाएगा 10, तो 7 1 7, फिर से ये रिपीटेशन स्टार्ट हो गया 1 4 2 8 5 7 और फिर से ये ऐसा चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे क्लियर कट है कि रिपीटेशन यहाँ के बाद से होने लगा। ठीक है, 1 4 2 8 5 7। ठीक है, उसी तरह 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये होगा 0 पॉइंट ये हो गया 20, तो 7 2 14 6 60, 7 8 56 बचेगा 40, 4 40, 7 5 35 बचेगा 5, तो 7 7 49 बचेगा 1 मतलब 10, तो 7 1 7 3 30 मतलब 7 4 28 2 20, तो 7 2 14। अब ये फिर से रिपीटेशन स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ रिपीटेशन कहाँ हुआ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.14285 के ऊपर बार, और इसको हम लिख सकते हैं कैसे 0.285 के ऊपर बार। ये दिख रहा है। अब हमको ये दोनों रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रिपीटिंग टाइप है, नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म तो होने वाले हैं नहीं, लेकिन ये रिपीटिंग टाइप है। ठीक है, तो अब हमको इन दोनों के बीच में एक डेसिमल एक्सपेंशन बता देना है जो इर्रेशनल है। बहुत ही सिंपल है। तो ये क्या हो सकता है, देखिए ये 0.15 है, 0.28 है, तो हम कहीं भी एक लगा देंगे, 0.16 कर देते हैं, इससे बड़ा हो गया और इससे छोटा हो गया, तो 16285297321538 और इस तरह ये पता नहीं कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो ये नॉन रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है कि इसका इर्रेशनल नंबर का बिटवीन 1/7 एंड 2/7। ठीक है, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर एक बार में ना समझ भी आया हो तो आप फिर से देखिए इस वीडियो को, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व कर देना पढ़ाई नहीं होती है, आपको उसको समझना है कि वो एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए कॉन्सेप्ट पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, ना कि क्वेश्चन सॉल्व करने पे। क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ना बड़ी बात है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट का वीडियो था इसे अच्छी तरह से देखिए। एक बार में ना भी समझ में आए तो 2-3 बार और देखिए। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 में मिलते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के साथ।